गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम आज चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में हम इस पूरी यूनिट में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन हम सभी जानते हैं, जो 10th में हमने पढ़ चुके हैं ये वाला चैप्टर, कि डाइजेशन जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और विटामिन एंड मिनरल्स का होता है। ये सभी जो डाइजेशन है, ये हमारा जो डाइजेस्टिव पार्ट है हमारे, उसमें हमारा ये बायोमोलिक्यूल्स जो हैं धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगते हैं। तो सबसे पहले ये माउथ के अंदर ब्रेकन डाउन होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है वो सिंपल जो है एब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। और ये डाइजेशन एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है फूड जो बेसिक यूनिट में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, और विटामिन और मिनरल जो हमारे लिए यूज़फुल हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बॉडी में यूटिलाइज हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा ये सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं। तो जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल जो है वो हमारी एंटीरियर ओपनिंग जो माउथ है, और ये फिर जो है पोस्टीरियर जो है थ्रू एनस से ये ओपन होता है यानी माउथ से लेकर एनस तक का पूरा जो पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनल कहलाता है। माउथ के अंदर माउथ जो है बक्कल कैविटी कहलाती है या ओरल कैविटी कहलाती है। ओरल कैविटी के अंदर हमारे बहुत सारे टीथ है, मस्कुलर टंग है, और हर जो टूथ है वो एम्बेडेड होता है सॉकेट में, जिसको हम की जॉ बोन्स कहते हैं। ये जो टाइप है हमारे टीथ के अटैचमेंट का, इसे हम थीकोडोंट कहते हैं। मेजोरिटी में जो मैमल्स हैं ह्यूमन के अंदर पूरी लाइफ में 2 टाइम्स आते हैं टीथ। एक मिल्की कहलाते हैं, एक परमानेंट कहलाते हैं। तो जो टेम्परेरी और मिल्की टीथ होते हैं वह डेसिडुअस टीथ के थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं उसके बाद। और ये जो डेंटेशन का जो टाइप है इसे हम डाईफाइकोडोंट कहते हैं। 2 टाइम आना, और थिकोडोंट जो अटैचमेंट होता है उसको कहते हैं। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर हम देखें तो 32 परमानेंट टीथ होते हैं जो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप के अलग अलग टीथ हैं, इसलिए इन्हें हेट्रोडोंट कहलाते हैं। और नेमली जो है कौन सा है, नंबर 1 इंसीजर को आई से, कैनाइन को सी से, प्री मोलर को पीएम से, और मोलर को एम से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। अरेंजमेंट जो टीथ का है हाफ एंड हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ में, ये जो है आई सी पी एम और एम का ये 2 1 2 3 होता है। 2 इंसीजर, सी कैनाइन, 1 हमारे, और 2 फिर प्रीमोलर, और 3 फिर मोलर। तो इस तरीके से ये हमारे पूरे माउथ में जॉ के अंदर होते हैं 2 1 2 3 से ही। तो और ये जो है फूड को जो है चबाने में हेल्प करते हैं। टीथ के ऊपर एनेमल होता है जो कि टीथ को जो है वाइट दिखाता है, और मेस्टिफिकेशन होता है, फूड के हेल्प में करता है मेस्टिफिकेशन में। टंग है जो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फर्केनुलम्स से जो अटैच होती है, और इस टाइप ये अपर सरफेस जो टंग की उस पर जो है स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम पैपली कहते हैं, जिसके अंदर टेस्ट बड होती हैं। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट, ये जो ओरल कैविटी है ये फेरिंग्स में खुलती है। एक कॉमन पैसेज है जिसमें फूड और एयर दोनों जाती हैं। तो ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया, दो इसमें से फेरिंग्स में से पाइप ओपन होती हैं। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे कि एपिग्लोटस कहते हैं, जो प्रिवेंट करता है फूड को, जिससे कि जब फूड खाएं तो वो ट्रेकिया के अंदर ही जाए, और अगर फूड खाएं तो सॉरी ये इसोफेगस में जाए, और अगर हम सांस फूड का कोई भी ओपनिंग
जब होती है तो विंड पाइप बंद हो जाता है जब हम फूड को इनटेक करते हैं। और अगर फूड हमारा विंड पाइप में चला जाता है तो हमें खांसी वगैरह आती है, जिससे कि ये कभी कभी स्वेल भी कर जाता है, अटक भी जाता है। तो ईसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि नेक से होती हुई डायफ्राम में जाती है और जाकर ये स्टमक में ओपनिंग होती है। और ये स्टमक जी शेप की स्ट्रक्चर है। और मस्कुलर स्पिंक्टर जो है मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि रेगुलेट करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग को स्टमक में ईसोफेगस की। और स्टमक जो है अपर लेफ्ट पोर्शन जो है एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसको हम 4 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्डियक, फंडिक और ये जो है हमारा बॉडी का जो है मेन और पाइलोरिक। तो कार्डियक पोर्शन जो है वो इसोफेगस जो ओपन होती है वो वाला है, फिर फंडिक आता है, फिर बॉडी जो मेन सेंट्रल पार्ट है, और लास्ट में जो पाइलोरिक पोर्शन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भी 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, 3 रीजन में। सी शेप्ड की होती है। इसमें सी शेप्ड का ड्यूडिनम हो गया, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल ज्यूजिनम हो गया और हाईली कॉइल्ड इलियम हो गया। तो इसको हमने 3 में डिवाइड करा, ड्यूडिनम, जिजिनम और इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है, कॉइल्ड होती है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडिनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है जिसमें कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और फिंगर लाइक जो ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है जो बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहलाता है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि सीकम से जुड़ा रहता है। सीकम ओपन होती है कोलोन के अंदर। ये कोलोन भी डिवाइडेड होती है फिर 4 पार्ट में, असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग है और सिग्मोइड कोलोन है। तो ये डिसेंडिंग जो पार्ट ओपन होता है रेक्टम के अंदर, और जो कि एनस के थ्रू बाहर ओपनिंग इसकी हो जाती है जो वेस्ट मटेरियल है। एलिमेंट्री जो कैनल की वॉल होती हैं वो ईसोफेगस टू रेक्टम प्रोसेस 4 लेयर्स की होती हैं। सबसे जो मेन है सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो सेरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर है और ये थिन मीजोथीलियम यानी एपिथीलियम जो है विसरल ऑर्गन में जो प्रेजेंट होती है, बनी होती है। और इसमें कई कनेक्टिव टिश्यू जो है प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलरिस जो है स्मूथ मसल्स की बनी होती है और ये जो अरेंज्ड होती है इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर में। और मस्कुलर लेयर को हम जो है ज़्यादातर रीजन में प्रेजेंट होती है। सब म्यूकोसल लेयर जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड भी है, लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और ड्यूडिनम के अंदर जो ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती हैं वो सब म्यूकोसा प्रेजेंट होती हैं, वो प्रेजेंट होती है। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग जो ल्यूमन की है एलिमेंट्री कैनल की, वो म्यूकोसा कहलाती है। द लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्डेड होते हैं स्टमक के अंदर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं विलाई के अंदर। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो प्रेजेंट होते हैं, ये लाइनिंग द विली प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक जो है प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम माइक्रोविली कहते हैं। ब्रश बॉर्डर इनकी जो है अपीयरेंस होती है। ये जो मॉडिफिकेशन है इंक्रीज़ करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं माइक्रोविली। और विली जो सप्लाइड करती है कैपिलरीज होती है इसके अंदर ब्लड की और लिम्फ की, जिससे कि वेसल्स जिनको हम लैक्टियल कहते हैं, लार्ज लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम लैक्टियल कहते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम में जो है गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है, जो लुब्रिकेट करता है फूड को। म्यूकोसा जो है ग्लैंड से बनता है और ये स्टमक में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। और इसके अंदर क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विली इन द इंटेस्टाइन, जैसे कि हम क्रिप्ट ऑफ लेबर को हम कहते हैं। ये जो सारी 4 लेयर हैं ये मॉडिफिकेशन होता है डिफरेंट
पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल की। ये डायग्राम हमने दिखाया है। देखिए सबसे फर्स्ट डायग्राम हमारा ये जो हमारा ये माउथ का है, जिसके के अंदर हमारी ये ओरल कैविटी है, पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स है, माउथ है, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये ईसोफेगस है, क्योंकि स्टमक का दिखा रहे, ये डाइजेस्टिव का दिखा रहे हैं, इसलिए ईसोफेगस है जो कि स्टमक में खुलती है। इसी से ही रिलेटेड लिवर, गॉल ब्लैडर, ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं, पैंक्रियाज वगैरह, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। और ये जो है, ये जो सिक्रिएट करती हैं जूसेस, जिनसे कि फूड डाइजेस्ट होता है। और इस तरीके से ये जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जिजिनम, असेंडिंग कोलोन, ये सब प्रेजेंट, इलियम, डिसेंडिंग कोलोन, ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, जो कि बाद में एनस के थ्रू ओपनिंग होती है। और ये टीथ का है, ये इंसीजर है, सेकंड कैनिन है, फिर थर्ड हमारा मोलर है, और फिर हम लास्ट में हमारा मोलर है, प्रीमोलर और फिर मोलर। इस तरीके से हमारे टीथ होते हैं। ये हमारा ह्यूमन स्टमक का पोर्शन है। फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरी के 4 में डिवाइड होता है। ये हमारे ट्रांसवर्स सेक्शन गट का है, जो सबसे आउटर लेयर सेरोसा, फिर उसके बाद मस्कुलरिस, फिर हमारी सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा, ये 4 लेयर होगी। और अंदर की जो कैविटी है उसे हम ल्यूमन कहते हैं। और ये स्मॉल इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा का जो विल्ली वाला पोर्शन है वो है। विल्ली में ये लैक्टियल जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और कैपिलरीज ब्लड प्रेजेंट है, आर्टरीज भी प्रेजेंट है। ये लास्ट में जो इसकी जो नीचे तक आती है, क्योंकि इसकी लिवर ने जो लिवर कुहन ने जो इसकी वो की थी स्टडी, तो ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन कहलाती है। और ये वेन्स प्रेजेंट है। तो ये माइक्रोविल्ली है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाती है।